हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा जो है सेकेंड चैप्टर मैथ्स टू का फिथागोरस का मसला, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2। ठीक है। 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरम जानना जरूरी है। वो थ्योरम जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं मसला। तो हमें क्या मसला यूज होगा ये हमें जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं हमारा जो मसला यूज होगा। उस मसले का नाम है अपोलोनियस का थ्योरम। अब देखो अपोलोनियस का थ्योरम क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी मुसल्लस है, क्या है, कोई भी मुसल्लस है, चाहे वो कोई भी है, बस उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक वस्तानिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वस्तानिया। ये जो बीच वाला लाइन है वो क्या है? वस्तानिया। वस्तानिया होगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमें जानना जरूरी है कि इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या। तो अपोलोनियस क्या कहता है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका वस्तानिया का नाम है, मान लो फॉर एग्जांपल डी है। तो अब जो है अपोलोनियस का मसला कहता है कि वस्तानिया के ये साइड जो जिला है उसका मुरब्बा, वस्तानिया का ये साइड जो जिला है उसका मुरब्बा, दोनों का मजमुआ क्या होगा? इसके मुरब्बा का डबल और इसके मुरब्बा का डबल का मजमुआ होगा। अब इसको लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, 2 इंटू बी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी का स्क्वायर। ये हमारा कौन सा मसला है? अपोलोनियस का मसला। ये आप लोग एक छोटा सा फोटो खींच लो। अब हम लोग आगे का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 2.2 में हमें क्या पढ़ना है? इसी मसले को पढ़ना है। तो जो पहला सम है वो सम क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, एक मुसल्लस है जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर। कौन सा मुसल्लस है? पी क्यू आर। उसका जो वस्तानिया है वो कौन है? एस से। ठीक है, नुक्ता एस से, वस्ती नुक्ता। अब यहाँ पे सवाल जो स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा? तो पहला सम किसका? तो एक मुसल्लस बना लो जिसका नाम क्या देना है? पी क्यू आर। क्या नाम है? पी क्यू आर। ये हमारा क्या है? मुसल्लस है। अब इसका वस्ती नुक्ता जो है वो क्या है? एस से। तो ये जो पी एस होगा ये क्या कहलाएगा? वस्ता। ठीक है। इसकी वजह से ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होगा? बराबर होगा। तो अब आपको सवाल है कि क्यू आर की कीमत क्या होगी? पी एस आपको दे दिया है 13। पी एस कितना दे दिया है? 13। पी क्यू दे दिया है 11 और पी आर कितना दे दिया है? 17। ये सारी चीज दिया है। तो आपको बोला है कि क्यू आर की कीमत क्या हो। ठीक है। अब क्यू आर निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? क्यू एस निकाल लेंगे और क्यू एस का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आर आ जाएगा। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग देखते हैं। तो इस मुसल्लस के अंदर एस क्या है? वस्ती नुक्ता, जिसकी वजह से कौन सा मसला लगेगा? अपोलोनियस का मसला। तो मुसल्लस पी क्यू आर में नुक्ता, नुक्ता एस क्या है? वस्ती नुक्ता है। क्या है? वस्ती नुक्ता, नुक्ता है। ठीक है। इसलिए इसलिए कौन सा मसला? अपोलोनियस, अपोलोनियस का मसला। अब कौन सा मसला लगेगा इसमें? अपोलोनियस। अब देखो अपोलोनियस का मसला का तो क्या कहता है अपोलोनियस का मसला? ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बोलो? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल होगा 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी एस स्क्वायर। ये कौन कहता है? अपोलोनियस कहता है। अब ये सब की वैल्यू रखो। तो यहाँ पे कितना दिया है? 11 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, फिर बराबर होगा 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 17 का कितना होता है? तो 289 बराबर 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर
प्लस 2 × 13 का कितना होता है 169। अब क्या करोगे, इसको डबल करो, ठीक है। यहाँ पे प्लस करोगे 10 का 0, फिर कितना हो जाएगा 8 और 2 10 1 11, फिर 4 410। इधर क्या लिखा 2 × QS² प्लस इसको डबल करो 9 दूनी 18, फिर 1 2 6 12 और 1 13, फिर 1 फिर 2 1 2 1 3। ये अब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। तो क्या मिलेगा हमें 2 × QS² इक्वल टू 410 माइनस कितना हो जाएगा 338। अब इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2, यह वापस 1, 10 10 में से 3 गया 7 और 3 माइनस 3 0। तो 2 × QS² इक्वल्स टू 72। तो QS² इक्वल्स टू 72/2, 2 1 जा 2 36। तो QS का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 36। तो QS जरूर मुरब्बा, QS क्या होगा √36। आ रही ना बात समझ में। तो QS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा QS इक्वल्स टू 6। अब ये देखोगे तो हमें क्या मिल गया QS मिल गया, लेकिन उसको चाहिए क्या QR चाहिए। तो QR निकालने के लिए क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो इसको क्या करोगे डबल कर दो। तो क्या लिखोगे QR इक्वल टू 2 × QS। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे S नुक्ता नुक्ता S क्या है वस्ती नुक्ता, वस्ती नुक्ता होने की वजह से ये डबल हो जाएगा। तो 2 × 6 जो कितना हो जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा QR की वैल्यू। अब ये अगर सम में दिया रहेगा तो सम लिखना, नहीं तो ऐसे ही तय करेगा। आगे बात समझ में, लिखना आसान है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ABC। क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, तो सेम मेथड है हमारा। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है यहाँ पे ABC। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब क्या बोला है कि BC पर क्या है नुक्ता C से AB पे, किस पे नुक्ता C से AB पर वस्तानियां खींचो। तो यहाँ से लाइन आएगा इधर, ठीक है AB पे। अब इस नुक्ते का नाम हम लोग दे देते हैं, नहीं दिया है क्वेश्चन में तो D नाम। अब सवाल है कि इसमें जो वस्तानियां है, वस्तानियां यानी CD की कीमत क्या है। अब क्या क्या दे दिया आपको, तो AB दे दिया, कितना A से लेकर B तक क्या आपको दे दिया, कितना दिया है A से लेकर B तक 10 दिया है, कितना दिया है 10। फिर उसके बाद आपको क्या दे दिया है AC दे दिया है, AC आपको कितना दे दिया है, तो AC दिया है 7 और BC दे दिया है 9, कितना दे दिया है 9। और क्या बोला है CD बता, क्या बताना है C। अब CD बताने से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, B से लेकर D तक की जरूरत पड़ेगी। अब D क्या है वस्ती नुक्ता, तो वस्ती नुक्ता क्या होगा भाई, इसको आधा कर देगा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा सबसे पहला BD मिलेगा, जो कितना हो जाएगा AB/2, कितना होगा AB/2। AB तो यहाँ पे क्या लिखोगे D नुक्ता, नुक्ता D क्या है वस्ती नुक्ता, क्या है वस्ती नुक्ता। जब ये वस्ती नुक्ता है तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, AB कितना दिया है 10, 10/2, 2 1 जा 2 5। तो BD की जो वैल्यू होगी, BD कितना हो जाएगा 5। आई बात समझ में, ये हमें क्या मिल गया BD मिल गया। अब देखो BD तो मिल गया, अब हमें क्या करना है इस पूरे मुसलस में अपोलोनियस लगना है। तो अपोलोनियस कहाँ से लगता है, तो जहाँ से वस्ती नुक्ता खींचा गया, तो कहाँ से वस्ती नुक्ता है C से। तो क्या हो जाएगा बोलो AC² प्लस BC² इक्वल होगा 2 × CD² प्लस 2 × BD²। ठीक है, ये किसका मसला है अपोलोनियस।
अब AC कितना दे दिया 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। BC कितना दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू CD हमें पता करना है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब बोलो 7 का कितना होता है 49, 81 इक्वल्स टू 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, क्योंकि 5 क्या कहता है 25। अब इसको प्लस करो 0, 8 4 12 और 1 13 इक्वल्स टू 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 50। ये प्लस है, इधर आया माइनस, तो कितना हो जाएगा 130 माइनस 50 इक्वल टू 2CD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 0, कितना 13 में से 5 गया 8 इक्वल्स टू 2 इंटू CD स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो CD होगा कौन CD, CD स्क्वायर इक्वल्स टू 80/2, जो कितना मिलेगा 40। ये हमें क्या मिला CD स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ CD चाहिए, तो CD इक्वल्स टू √40। अब 40 को कैसे लिखोगे स्क्वायर वाले नंबर में, तो 4×40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10, रूट के अंदर 4 का जाएगा 2 √10। ये हमें क्या मिलेगा CD मिलेगा, यानी वस्तानिया जो होगा, वस्तानिया जो होगा वो कितना होगा 2√10, कितना होगा 2√10। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सवाल नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 जो है वो आपको क्या करना है, साबित करना है। क्या करना है बच्चों, साबित करना है। अब उसके अंदर 2 सबूत देना है हमें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि PQR, क्या दिया है आपको, PQR एक ट्रायंगल है। ठीक है, PQR। तो क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल जिसका नाम है क्या P, ये क्या है PQR, और इसका एक वस्ती नुक्ता है जो कौन सा पॉइंट है S। यहाँ से उम्मीद खींचा गया है, उम्मीद यानी ऐसा लाइन जो क्या बना है 90 डिग्री, क्या बना है 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम है T। ठीक है, तो आप लोगों को साबित करना है, क्या क्या साबित करना है। तो पहला चीज PR², क्या साबित करना है, तो इसके अंदर 2 साबित करना है। PR² इक्वल टू PS² प्लस, क्या दिया हमें, प्लस QR इंटू SP, प्लस QR इंटू SP, फिर प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें साबित करना है। सवाल सही है, सही है। अब दूसरा देखो, इसी में जो दूसरा चीज साबित करना है वो क्या है, तो PQ² क्या है, PQ² इक्वल्स टू PS² माइनस QR इंटू ST प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। तो दोनों लगभग नाम सेम ही है। ठीक है, एक में क्या रखना है प्लस रखना है और एक में क्या रखना है माइनस रखना है। ठीक है, तो चलो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये सवाल स्टार्ट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा पाइथागोरस फिथागोरस का मसला। कौन से ट्रायंगल में, PTR में, किसमें, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मुसल्लस PTR में। क्या दिख रहा है आपको, T पे 90, तो एंगल PTR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है। अब ये जब 90 डिग्री दिया है तो एक ही है भाई फिथागोरस का मसला। तो मुसल्लस जो PTR है वो क्या बन गया, कायमा जाविया मुसल्लस। जब ये कायमा जाविया मुसल्लस है तो
तो एक ही चीज है फिसागोरस पी टी आर में, तो क्या बनेगा बोलो, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ये कौन सा मसला है भाई, तो फिसागोरस का, ठीक है, फिसागोरस के मसले से हमें ये चीज मिला। अब देखोगे टी आर को देखो, तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम है एस, तो टी आर को कैसे लिखोगे, टी एस प्लस एस आर, तो यहाँ पे आगे एक्सपांड होगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस प्लस एस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या लिखोगे आप, होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस टू टी एस इंटू एस आर फिर प्लस एस आर का होल स्क्वायर। ये क्या लगा भाई, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इक्वेशन में क्या मिला, एस आर, एस आर, एस क्या है, वस्ती नुक्ता है, तो एस वस्ती नुक्ता है तो एस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर अपॉन 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे एस आर इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 2, यहाँ पे क्या लिखोगे एस नुक्ता एस, क्या लिखना है यहाँ पे नुक्ता, नुक्ता एस क्या है, वस्ती नुक्ता है, जब यह वस्ती नुक्ता है तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन 2। अब इस चीज को यहाँ पे पुट कर तो आपका इक्वेशन कुछ कैसा बनेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो प्लस टू टी एस इंटू यहाँ पे क्या है एस आर, उस पर यहाँ पे रखोगे क्यू आर अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर अपॉन 2, फिर प्लस यहाँ पे भी क्या है एस आर, तो क्यू आर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, क्या इक्वेशन बना, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर फिर प्लस बोलो क्यू आर इंटू टी एस फिर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में। इस पूरे चीज को आप दे दोगे मसावात नंबर 1। अब ये आपको मिल गया मसावात नंबर 1। अब क्या करना है, अब एक छोटा सा चीज देखना है पी टी एस में, क्या करना है पी टी एस, तो क्या लिखोगे मुसलस पी टी एस में, क्या दिख रहा है पी टी एस में, तो टी पे वापस 90 दर्जा, तो जाविया पी टी एस इक्वल्स टू 90 दर्जा। अब ये 90 है जो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ, जब ये 90 है तो वापस कौन सा फिसागोरस, तो लगाओ पी एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा टी एस स्क्वायर के। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, यही हमने ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिला, तो इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है मसावात, क्या लिखोगे मसावात 2 को एक में रखने, ठीक है। अब ये पूरे के जगह पे हम लोगों का क्या आ जाएगा पी एस स्क्वायर, क्या आ जाएगा पी एस स्क्वायर, तो क्या इक्वेशन बनेगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू टी एस फिर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या था पहला पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अब दूसरा पार्ट देखो, तो दूसरे पार्ट में क्या चाहिए पी क्यू स्क्वायर, तो ये साइड, तो अब वापस से पी टी क्यू में आप कौन सा साइड आओगे
पी टी क्यू, पी टी क्यू। अब इधर क्या करना है, फिथागोरस का मसला लगाना है। अब इधर फिथागोरस का मसला लगाने के लिए हम लोग जरा इसको रफ कर लेते हैं। चलो तो दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या दिया है। दूसरा हिस्सा तो आपको दिया है पी, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मुसल्लस, मुसल्लस पी टी क्यू में, पी टी क्यू में क्या है, तो टी पे वापस क्या है 90 दर्जन, तो जाविया पी टी क्यू बराबर 90 दर्जन। ये भी आपको क्या है, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, जब ये 90 दर्जन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, तो वापस कौन सा है, एक ही मसला है भाई, फिथागोरस। तो क्या करोगे यहाँ पे, मुसल्लस, ठीक है, कौन सा, मुसल्लस पी टी क्यू क्या बन जाएगा, कायमा जाविया मुसल्लस। जब ये कायमा जाविया मुसल्लस है तो एक ही चीज है हमारे पास, कौन सा है, फिथागोरस। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फिथागोरस। अब देखो यहाँ पे 90 के सामने मित्र कौन है, पी क्यू, तो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, क्या आएगा, टी क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब इस टी क्यू को इस टी से लेकर क्यू तक कैसे लिख सकते हो, एस क्यू माइनस एस टी, क्या लिखोगे, एस क्यू माइनस एस टी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी टी स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, एस क्यू, क्या आ जाएगा, एस क्यू माइनस एस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बनेगा, क्योंकि इस पूरे में से इतना माइनस करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, टी क्यू बचेगा, क्या बचेगा, टी क्यू। अब इसका होल स्क्वायर लिखो तो क्या आ जाएगा, टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस क्या होगा, एस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2st इंटू एस क्यू फिर प्लस एस क्यू का होल स्क्वायर। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस क्यू क्या लिख सकते हो, तो पूरे का आधा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो क्या लिखोगे, एस क्यू इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है वापस एस नुक्ता एस क्या है, वस्ती नुक्ता, नुक्ता एस क्या है भाई, वस्ती नुक्ता, जिसकी वजह से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई 2। अब इसको पुट करो वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2st इंटू क्यू आर बाई 2 फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 बार एस क्यू आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, एस टी रहेगा, क्या रहेगा, एस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, क्या मिला, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, उसको पहले लिखो एस टी स्क्वायर फिर माइनस एस टी इंटू क्यू आर, और ये इसको बाद में लिखो क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, टी एस स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, मसावात 2 को रखेंगे, तो 2 के बिना पर क्या दिखेगा हमें, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, पी एस के, तो पी एस स्क्वायर माइनस एस टी इंटू क्यू आर फिर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था कि ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोगों को इंशाल्लाह पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, जो भी यहाँ पे ना समझ में आए कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब हमारा जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है पहले दूसरे के जैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक मुसल्लस है जिसका नाम क्या दिया है हमें? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एक मुसल्लस है जिसका नाम है ABC और वस्ती नुक्ता है M। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? एक मुसल्लस दिया है जिसका नाम क्या है भाई? ABC और वस्ती नुक्ता क्या है हमारा? तो वस्ती नुक्ता है M। ये हमें डायग्राम में ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा? बराबर। अब हमें क्या दे दिया है? तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एक साथ दे दिया है। कितना दिया? 290 दे दिया। कितना दे दिया? 290। तो ये कितना दे दिया हमें? 290 दिया। फिर उसके बाद हमें क्या AM दे दिया है? क्या दे दिया है? AM दे दिया है। AM हमें कितना दिया है? तो 8 है। कितना है? 8 सब। ठीक है। तो अब सवाल है यहाँ पे कि BC कितना हो? क्या BC कितना हो? ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने सेकंड सम किया था वैसे ही सेम इसको स्टार्ट करेंगे। कौन सा मसला लगेगा? तो अपोलोनियस का मसला। तो इसमें अपोलोनियस लगाओ। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल होगा 2 इंटू AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू BM स्क्वायर। ये हमारा कौन सा मसला है? अपोलोनियस। ठीक है, अपोलोनियस का मसला। अब देखो ये पूरा एक साथ भी जो बच्चे लोग को डाउट होता है तो यहाँ पे अलग अलग नहीं दिया, पूरा एक साथ। तो पूरा यहाँ पे कितना लिखोगे? 290 इक्वल्स टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BM का स्क्वायर। अब इसका डबल करो। 2 इंटू 64 प्लस 2 इंटू BM स्क्वायर। 2 4 सा 8 और यहाँ पे 12 प्लस 2BM का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 290 है, ये प्लस में इधर आया माइनस, तो 2BM का स्क्वायर इक्वल्स टू 290 माइनस 128। अब इसको माइनस करो। 10 में से 8 गया 2, एक उसको दिया कितना? 8 में से 2 गया 6। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया उसको 1। यहाँ पे कितना मिला? 2BM स्क्वायर इक्वल्स टू 162। तो BM स्क्वायर इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 2 जो कितना होगा हमारा? हमारा कितना आ जाएगा ये? तो BM स्क्वायर क्या लिखोगे? BM स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा, तो 81 है। कितना आएगा? 81। यानी BM इक्वल्स टू रूट अंडर 81। रूट 81 की वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9। तो BM इक्वल टू कितना आएगा? 9। ठीक है। अब देखो BM मिला लेकिन चाहिए क्या? BC। तो BC के लिए इसको क्या करोगे? डबल कर दोगे। तो क्या लिखोगे? BC इक्वल्स टू 2 इंटू BM। ठीक है, तो 2 इंटू 9 जो कितना हो जाएगा? 80। ये हमें क्या मिलेगा? BC। आई बात समझ में? इतना आसान था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देख लो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमें? तो प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। अब क्या प्रूफ करना है? तो बहुत ही मजेदार है। एक मुस्ततिल दिया है। क्या दिया है हमें? एक मुस्ततिल। उस मुस्ततिल के अंदर हमारे पास क्या है? जो भी वृत्त बन रहा है उस वृत्त का स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो मुस्ततिल का नाम क्या है हमें? PQRS। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक
मुस्ततिल दे दिया, ठीक है। अब यह मुस्ततिल में नाम क्या है इसका? P, इसका Q, इसका R और इसका S, ठीक है। इन दोनों खत के मुतवाजी एक खत क्या है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है? तो इधर ए और इधर बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। अब क्या बोला है? एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है टी। यहाँ से एक लाइन आया है, फिर यहाँ से एक लाइन आया है, फिर ऐसा लाइन गया है और ऐसा लाइन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सवाल है। अब सवाल ये है कि पी टी स्क्वायर क्या है? तो आपको टी एस स्क्वायर क्या दिया है? टी एस स्क्वायर प्लस दूसरा चीज क्या दिया है? टी क्यू स्क्वायर क्या दिया है? टी क्यू स्क्वायर इक्वल है किसके? पी टी स्क्वायर के और प्लस टी आर स्क्वायर। ये हमें क्या करना है? साबित करना है। क्या करना है? साबित, ठीक है। अब ये साबित करने के लिए हमारे पास क्या चीजें दी है? तो देखो एकदम ही मजेदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखोगे तो ये एक मुस्ततिल है। तो मुस्ततिल की खुसूसियत क्या होती है कि उसके आमने सामने वाला लाइन क्या होता है? मुतवाजी होता है। क्या होता है? मुतवाजी। तो पी क्यू मुतवाजी होगा, ई बी मुतवाजी होगा, ऐसा। तो ये तीनों क्या होंगे? आपस में मुतवाजी, जिसके वजह से पी क्यू की वैल्यू एस आर के बराबर होगा, पी एस की वैल्यू क्यू आर के बराबर होगा। अब ये वस्ती नुक्ता है तो ए पी बराबर होगा बी क्यू के और ए एस बराबर होगा बी आर के। तो ये सारी चीज़ हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास? तो ये ज़ुरबतुल अजला पी क्यू आर एस, ये क्या है? ये मुस्ततिल है। जब मुस्ततिल होगा तो मुस्ततिल की खुसूसियत क्या है? मुस्ततिल की खुसूसियत है सामने सामने वाले जिले क्या होते हैं? मुतवाजी। तो क्या लिखोगे? कता, जिसका नाम क्या है? पी क्यू, मुतवाजी होगा कता एस आर के, एस आर के, ठीक है। इसी तरह आपका क्या होगा? कता पी क्यू मुतवाजी होगा कता ए बी के, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? मुतवाजी, ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या है? मुतवाजी। नुक्ता ए और बी क्या है? वस्ती नुक्ता, जिसकी वजह से क्या लिखोगे? बोलो क्या होगा? पी एस बराबर होगा क्यू आर के, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? मुस्ततिल है। तो मुस्ततिल की खुसूसियत यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? मुस्ततिल की खुसूसियत, खुसूसियत, ठीक है। अब जब ये मुस्ततिल की खुसूसियत है तो क्या हो जाएगा? ए पी बराबर होगा बी क्यू के और क्या लिखोगे? और कौन होगा? ए एस बराबर होगा बी आर के। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है? तो अब ये जब मुतवाजी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 90 दर्जा। यहाँ पे क्या बनेगा? 90 दर्जा। अब क्या करना है? खामोशी के साथ ए पी टी में, ए एस टी में, फिर बी क्यू टी में, बी आर टी में, ये सब में क्या लगा देना है? फिसागोरस, ठीक है। तो कौन से मुसल्लस में? चलो तो मुसल्लस ए पी टी, ठीक है। ए पे क्या बनना है हमारा? 90 दर्जा। तो जाविया पी ए टी बराबर 90 दर्जा, ठीक है। अब इसके वजह से कौन सा मसला लगेगा? फिसागोरस। तो क्या होगा? 90 के सामने पी टी स्क्वायर इक्वल होगा पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर के। ये दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह क्या करोगे? अब देखो हमें क्या मिल गया? पी टी, ये साइड। अब इसके साथ कौन चाहिए? ये चाहिए। तो अब इस ट्राइंगल, कौन सा मुसल्लस? मुसल्लस बी आर टी में। अब इस मुसल्लस में आओगे तो बी पे 90 है तो एंगल आर बी टी इक्वल्स टू 90। अब इसमें लगाओ फिसागोरस तो क्या आ जाएगा बोलो? तो कितना आएगा? 90 इधर है तो टी आर का स्क्वायर इक्वल होगा बोलो
टी बी का स्क्वायर प्लस कौन आएगा बी आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह किसमें ए एस टी में कौन सा मुसल्लस, तो मुसल्लस ए एस टी में, इस मुसल्लस में भी ए पे कितना है 90, तो एस ए टी इक्वल्स टू 90। जब ये 90 है तो कायमा जाएगा मुसल्लस, तो फिसागोरस लगाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एस टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपका ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे 3। अब इसमें आ जाओ कौन सा मुसल्लस, तो मुसल्लस क्यू बी टी, ठीक है। इस मुसल्लस में देखो क्या दिख रहा है आपको, तो बी पे 90, तो क्या लिखोगे एंगल क्यू बी टी इक्वल्स टू 90। अब ये भी 90 है तो फिसागोरस कौन आएगा क्यू टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से आपको 4 मसावात आ जाएंगे। अब इन चारों मसावात में दो दो को क्या करोगे प्लस करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या चाहिए पी टी स्क्वायर, तो किसको प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड एंड फोर्थ को, क्या 3 और 4 को जमा करने पर, ठीक है। 3 और 4 तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, फिर नीचे क्या प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको नंबर दे देना 5, क्या दे दोगे नंबर 5। अब ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इसी तरह हम लोग किसको प्लस करेंगे 1 और 2, तो 1 और 2 को जमा कर देते, ठीक है। एक का नाम क्या है, तो पी टी स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या है पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर फिर प्लस टी बी स्क्वायर फिर प्लस बी आर स्क्वायर, इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान से देखो जरा, तो इक्वेशन 5 में देखो ए एस, यहाँ पे ए एस है क्या नहीं, लेकिन कौन सेम है ए टी और ए टी सेम। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे बी क्यू, इधर बी क्यू नहीं है, फिर पी ए, तो आप देखोगे ध्यान से तो पी ए किसके बराबर है बी क्यू के, और दूसरा क्या बी आर किसके बराबर है ए एस के, तो पी ए पी को मैं कन्वर्ट करूँगा किससे बी क्यू से, तो यहाँ मसवात नंबर 2 से क्या मिलेगा हमें ए पी किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बी क्यू के, बी क्यू का स्क्वायर प्लस इसको सेम रखोगे फिर प्लस बी टी स्क्वायर, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, तो इसको छेड़खानी नहीं करना। फिर प्लस ये जो बी आर है बी आर को क्या लिखोगे ए एस, तो ये क्या लिखोगे ए एस का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 को देखो और किसको देखो 5 को देखो। इक्वेशन नंबर 5 में देखो क्या है ए एस, तो इधर भी क्या आ गया ए एस, ए टी क्यू बी बी टी, तो लेफ्ट वाला हिस्सा जो क्या है मसवात का लेफ्ट साइड बराबर है, तो जब मसवात का लेफ्ट वाला राइट वाला बराबर है तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा बराबर, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है इधर मसवात नंबर क्या लिखोगे मसवात 5 और 7 के बिना ठीक है। तो 5 और 7 को ध्यान से देखोगे तो राइट साइड क्या है बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा बराबर होगा, इसलिए क्या लिखोगे टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आया होगा।
अगर किसी टॉपिक पे डाउट है, खास तौर से थर्ड सम और फिफ्थ सम, तो आप ज़रूर कमेंट करो और जो भी चीज़ पूछना रहेगा ज़रूर आके पूछो।